सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। अच्छा, आप इस फिल्म में पहली बार फिल्म कर रही हैं? नहीं, इससे पहले भी मैंने वेब सीरीज़ की है, लेकिन ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। ये भोजपुरी में मेरी फर्स्ट है। अच्छा, आप नए युग की, मॉडर्न युग की लड़की हैं और इस तरह की फिल्में की हैं, क्या लगा कि ये फिल्म जो है रिक्स है या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बचपन से ही सूरज बड़जात्या की मूवीज़ पसंद है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, और जिस तरह की मूवीज़ अभी रीजनल लैंग्वेजेस में बन रही है और जिस तरह से लोगों ने उसका एक अलग ट्रेंड चला करके रखा है, ये बिल्कुल उससे हट करके है। और इसमें आपको समाज में होने वाली हर एक चीज़ की तस्वीर मौजूद है। और जैसा कि मुझे हमेशा से फैमिली मूवीज़ ज़्यादा पसंद आई है, तो ये मूवी करने में मुझे बहुत आनंद आया है। अच्छा, आपने गांव में शूटिंग की है, गांव के लोग आपको देखकर क्या बोलते थे? उनके लिए तो ये मतलब एक खुशी की बात थी कि उनके गांव में कुछ हो रहा था, और वो भी फिल्म जैसी बड़ी चीज़। जबकि गांव में लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, आना जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके गांव में अगर लोग आएँ, वो भी पूरी टीम के साथ, और वहाँ पे शूट करें, तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ के लोग इसको देख करके बहुत एक्साइटेड थे। मैं तो ये कहूँगी कि और भी जगह मैं शूट करने के लिए गई हूँ, लेकिन जब हमने आरा में, यहाँ काकिला में शूट किया, वो बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। वहाँ के लोग उतने ही सपोर्टिव, उतने ही कोऑपरेटिव और बहुत ही क्रिएटिव हैं। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, मतलब कि मुझे लगा ही नहीं कि सिर्फ हम 10-20 लोग शूट कर रहे हैं, मुझे तो लगा कि पूरा गांव ही शूट कर रहा है, और वो उसमें बहुत खुल करके पार्टिसिपेट कर रहा था, हर कोई। अच्छा, आने वाले समय में आप कैसी फिल्में करना चाहेंगे, इसी तरह की या फिर नए जो जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल का? नहीं नहीं भाई, वो वैसी फिल्में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन मैं एक एक्टर हूँ, और एक एक्टर के अपने रेंजेस होते हैं, उसे फ्रीडम चाहिए होता है। जहाँ पे भी अच्छा एक्ट है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी प्रोजेक्ट है, वो ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं ऐसे मूल रूप से तो अभी पटना में रह रही हूँ, लेकिन मेरा घर गया है, और मैम के घर में, जहाँ मैम रहती है वाराणसी, वहाँ मेरा दादी घर है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, वो हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्मों का एक अपना मास है, एक अपनी ऑडियंस है, सब कुछ है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो हमारे बिहार में 6 लैंग्वेजेस है जो हमारे बिहार में, जिसमें मूल रूप से आपको भोजपुरी है, मगही, मैथिली, इन सब में मूवीज़ बन रही है। इनफैक्ट मैथिली मूवी ने तो नेशनल अवार्ड लेकर के आई है। तो इन फ्यूचर मैं ये चाहूँगी कि लोग अपने स्टेट के लैंग्वेज में बन रही मूवीज़ को प्रमोट करें, और ख़ास करके उन्हें थिएटर में एक शो तो दे ही। जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो रीजनल लैंग्वेजेस को स्क्रीन दे। स्क्रीन मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि और भी जो कलाकार है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आगे बढ़े, और इस क्षेत्र में अपना एक करियर बनाए, और अपने लैंग्वेज, अपने स्टेट की चीज़ों को, कल्चर, ट्रेडिशन को वो लेकर के आगे चले। अच्छा, बॉलीवुड, भोजपुरी का तो क्रेज गिरता ही जा रहा है, बॉलीवुड का भी क्रेज गिरता जा रहा है, साउथ फिल्मों का क्रेज ज़्यादा बढ़ता है, इसका पीछे कारण क्या है? देखिए, साउथ की फिल्में हम सभी लोग देखते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। एक समय था कि साउथ में सिर्फ मार धाड़, ये उसकी एक्शंस की वजह से लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ देखा है, साउथ ने हमेशा आगे की तरफ ये बढ़ाया, कदम बढ़ाया, वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, वो नई नई स्टोरीज ला रही है, और उनकी हर स्टोरीज, चाहे वो आपको फिक्शन में रहे या आपके रोम-कॉम में रहे या वो आपके कल्चर ट्रेडिशन से जुड़ी रहे, वो सारी फिल्मों को वो अपने गांव, अपने शहर, वहाँ की बेसिक ट्रेडिशन चीज़ें जो हैं उनके साथ लेकर के चलते, वो चीज़ें दिखाते हैं। अगर वो दिखा रहे हैं कि उनका हीरो या हीरोइन फॉरेन में पढ़ रहा है, तो जब वो वापस गांव में आ रहा है तो उसे ले जा रहे हैं वो मंदिर, वहाँ की ट्रेडिशनल जो पूजा पाठ है वो करवा रहे हैं। तो उनके स्टोरीज में हमेशा से वो ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़े रहे हैं, ये रीज़न है साउथ के आगे बढ़ने की। और जहाँ तक बात है बॉलीवुड की, वो कॉपी कर रहा है, उसे वहाँ इमिटेट करनी है, उसे उधर की इमिटेट करनी है, उसकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। तो जब स्टोरी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो डिक्लाइन ही करेगा, वो ग्रोथ कर नहीं सकता है। और जैसे कंटेंट्स वो बना रहे हैं, वो आज के जनरेशन के लिए तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही पुअर है। वहाँ क्रिएटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब वो एक्ट नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस कर रहे हैं, बस। फुहरता और अश्लीलता जो है बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी में भी हो चुका है, और बॉलीवुड में तो खास करके इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब परिवार के साथ आप देख भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो एक अलग ही उन लोगों को ऐसा लगता है। मैंने जैसे पहले कहा कि वो कंटेंट पे वर्क नहीं कर रहे, क्रिएटिविटी पे वर्क नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि वो ऐसे इस तरह की फुहरता दिखा करके, छोटे कपड़े पहना करके, इस तरह की चीज़ें दिखा करके वो दर्शकों को अपने फिल्मों में, अपनी चीज़ों में बांध लेंगे। लेकिन दर्शक
मूर्ख नहीं है। आखिर एक समय आएगा जब वो इन सब चीज़ों से उब जाएंगे, और वो कितना देखेंगे, वो आखिर कब तक एक ही चीज़, घिसी पिटी चीज़ देखेंगे कि आप हीरोइन को छोटे कपड़े पहना रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो पैसे लगा कर देखने जा रहे हैं, तो वैसी चीज़ों को देखेंगे नहीं। और रही बात भोजपुरी की, तो लोगों ने इतनी प्यारी सी जो ये भाषा है और इसका जो एक अपना ऑरा रहा है, एक पुराने समय में जैसा गंगा मैया तोरे चुनरी चढ़े, वो ये सारी जो गाने हैं, मूवीज़ है, और पुराने की बॉलीवुड की फिल्में आप देखिए, वो हमारे रीजनल चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं। आपने विजय आनंद की फिल्म देखी, आप जाकर के देव आनंद जी की फिल्में देखिए, वहाँ पे हमारे ही स्टेट के आपको कॉस्ट्यूम मिलेंगे, गाने मिलेंगे, म्यूज़िक मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब जो ये लोग भोजपुरी में इन लोगों ने जो एक ये नया ट्रेडिशन लाया है, ये फुहड़ता का, तो ये एक दिन ना अंत होगा। और जैसा कि अभी सर ने स्टार्ट कर दिया है राजवीर प्रोडक्शन के माध्यम से, तो ये एक हमारा शुरुआत है, ये पहला कदम हम लोगों ने उस तरफ बढ़ाया है जिधर हम भोजपुरी से क्या, हर एक रीजनल लैंग्वेज से, या आप कहें कि ये जो एक फिल्म का जो एक अपना एक संसार है, वहाँ से हटाएंगे। ऐसे कपड़े आपको हॉलीवुड की भी फिल्मों में लोग पहनते हैं, वहाँ पे भी लोग करते हैं, लेकिन जब हम उसे देख रहे होते हैं ना, तो वो वल्गर नहीं दिखता, तो उसकी वो ट्रीटमेंट है, वहाँ का वो कल्चर है, और वो अपनी क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और यहाँ के लोग क्रिएटिविटी ये तो भूल जाते हैं, और सिर्फ जो पैसा कमाने के एक कमर्शियल एक जो उनका एक मुद्दा हो गया कि हमें बस पैसे कमाने, कैसे कमाने हैं, क्या कमाना है, उस पर उनका फोकस नहीं है। वो क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, आने वाले जनरेशन को, उस पर फोकस नहीं है, उन्हें बस अपना प्रॉफिट दिख रहा है। तो जब आप अपना प्रॉफिट देखेंगे तो आप यही सब करेंगे। कि भोजपुरी में तो पहले ऐसा नहीं था, तो फिर कौन लोग इसमें आए कि इस तरह की फिल्में भोजपुरी में बनने लगी? पहले तो ऐसी बनती नहीं। बिल्कुल नहीं, भोजपुरी में पहले ऐसे कोई भी मूवीज़ नहीं बनती थी, काफ़ी पारिवारिक, बहुत अच्छे गाने, सब कुछ फैमिली बैकग्राउंड सारा चीज़ था। लेकिन ये जो आपके नए नए कलाकार आए हैं, ये सारे जो भोजपुरी के कलाकारों की दोस्त गलती है या फिर जो डायरेक्टर है उनकी गलती? नहीं, मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ी गलती तो देखने वाले की है। अगर आप पहले ही बार से अगर किसी ने बनाया है और आप उसे अगर बाइकआउट कर दें, नहीं देखना चाहें, तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो बनाने वाला भी सोचेगा जब लोग देख ही नहीं रहे तो हम बनाए ही क्यों, हम वो कंटेंट बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये जो एक वर्ग है ना, लोग देखना जो शुरू कर दिया है ना, तो उन लोगों ने इसे बनाना शुरू कर दिया है, और वो लोगों को अब ये लगता है कि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा ही बनाएं और उसी को आगे लेकर के जाएं। देखने वाले की भी गलती है और बनाने वाले की भी गलती है, इसलिए कि मतलब जो आप बनाइएगा वही ना देखेंगे, लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी गाने वाले भी यही बात बोलते हैं, खराब गाना बनाएगा, अश्लील गाना बनाएगा, बोलेंगे लोग। सबसे पहले लोगों को राइटर को पकड़ के मारना चाहिए जो ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, या वो लेकर के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारा ये एक सभ्यता है, जो एक संस्कार है, उससे जुड़कर की चीज़ें करेंगे तो यहाँ ही नहीं, हम लोग ग्लोबल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। और भोजपुरी की अपनी पहचान भी रही है, लेकिन अगर इस तरह की वो लोग जो कंटेंट्स बनाते हैं, अगर ऐसा बनाते चले जाएंगे तो फिर एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ऐसे भी खत्म कुछ समय ऐसा भी था कुछ साल पहले कि भोजपुरी फिल्मों के कॉपी जो है हिंदी फिल्मों में बनते थे। बिल्कुल, जैसे नदिया के पार है, और नदिया के पार को फिर लोगों ने हम आपके है कौन बनाया, जो कि इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही। साउथ में भी एक फिल्म बनी थी इसी फिल्म की कहानी पर। हाँ, वो हम आपके है कौन से ही उन लोगों ने फिर कॉपी की थी। तो जब अच्छी फिल्में रहेंगी ना, तो हर जगह पे लोग बनाना चाहेंगे, और लोगों को चाहिए, मैं तो कहना चाहूँगी कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, आप अच्छे कंटेंट लाओ, अच्छे कंटेंट्स बनाओ, लोग पसंद करेंगे, देखेंगे, और वो फिल्में चलेंगी भी। अभी तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी फिल्में बनेगी जो चलेगी, या फिर कि इसलिए कि लोगों का सोच नज़रिया जो है वो बदल चुका है, काफ़ी बदल चुका है। उसको संभालने के लिए दिवाकर सर जैसे डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की जरूरत है। बिल्कुल, विपिन सर हो गए, वीरेंद्र सर हो गए, इन लोगों ने जो एक ये मिशन मतलब एक बनाया है कि हम लोगों को इसे साफ करना है, और एक अच्छी पारिवारिक फिल्में और लोगों को जिससे संस्कार मिल सके वैसी चीज़ें दिखानी है। तो ये इन लोगों का पहला कदम है, हम सभी लोगों को इन लोगों ने जोड़ा, और हम चाहेंगे कि ये कारवां ऐसा ही बढ़ता जाए, लोग जुड़ते जाएं और अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें बनाएं, और इससे उन सारे लोगों को भी सबक मिले जो फूहड़ कंटेंट्स बना रहे हैं। जी। अच्छा, आपकी और नेक्स्ट फिल्म कौन कौन सी है? नेक्स्ट अभी हमारी 2 वेब सीरीज़ के लिए बात चल रही है, हो सकती है कि वो आपको अमेज़न या हॉटस्टार पे देखने को मिले। अभी पहले से भी मेरी वेब सीरीज़ जो है आपको MX प्लेयर वगैरह पे मौजूद है, वहाँ आप जाकर के देख भी सकते हैं। कौन सा वेब सीरीज़ आपका? वेब सीरीज़ अभी मेरी चौखट है जो MX प्लेयर पे मौजूद है। मेरी शॉर्ट फिल्म है पटना 12, वो मौजूद है, और मेरे प्रोडक्शन हाउस की बनाई हुई बहुत सारी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, जो आप MX प्लेयर हो गई, अमेज़न हो गई, हॉटस्टार हो गई, इस पर आप देख सकते हैं।
मतलब केवल फिल्म करती हैं या फिर जो वीडियो एल्बम होते हैं उसमें? नहीं, मैं एल्बम्स बिल्कुल नहीं करती, फिल्में करती हूँ और उसके अलावा मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है, जो हमारे पर्यटन विभाग हो गई या आपकी कला संस्कृति विभाग हो गई, तो मैं उसका काम करती हूँ। जब गया के क्षेत्र से रहकर कहाँ से सीखी हैं एक्टिंग करने के लिए? मैंने किसी से सीखा नहीं है। हाँ, ये पता नहीं कैसे आ गया। मेरी मम्मी को लगता था कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, तो ये उन्हीं का मतलब आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं अभी फिल्में और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। उन्हें ही लगता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं तो ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अभी एक्टिंग कर रही हूँ। तो ऑफिसर बनने के बाद हीरोइन मतलब ऑफिसर बने छोड़ दी वो पढ़ाई लिखाई आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। रिसर्च करने की मेरी एकदम आगे ये है कि मैं आगे एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च करूँ, कुछ आर्कोलॉजिस्ट लोगों के साथ काम करूँ, और चूँकि मुझे ढूंढना खोजना ये सारी चीज़ें पसंद है, तो वो जोन है। पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। आप अगर अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपके जैसे ही लोग आएंगे और हम सभी लोगों से सवाल पूछेंगे और उस जवाब ना दे सके तो क्या हो? जेपी नड्डा की लड़की थी वो जो मॉडल थी, लेकिन आईएएस का एग्जाम निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप अपने आर्टिस्ट के क्षेत्र को लेते हुए भी अगर आप चल सकते तो आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। और मैं स्टिल अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने आपको बोला जैसे मैं अभी आर्कोलॉजी ये करना चाह रही हूँ, आर्कोलॉजिस्ट बनना चाह रही हूँ, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी से अभी अपनी पढ़ाई जारी रखी है। उसमें ही रिसर्च करना है मुझे, और अभी मैं कला संस्कृति विभाग के लिए भी रिसर्च कर रही हूँ, जिस हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरी पेपर जो है संगीत नाटक अकेडमी में वहाँ जाए, रिसर्च पेपर। आई होप सो, और जनता की दुआ रहेगी तो वो मेरे इस रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जब हीरोइन बनी होंगी, फिल्मों में काम किए होंगे, तो मम्मी पापा गुस्साए होंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें लगता है कि जो बच्चे करना चाहते हैं वो करें। और इस क्षेत्र में है मम्मी पापा? मेरे पापा आपको दैनिक जागरण में बिहार झारखंड यूपी के एडवर्टीजमेंट हेड रहे हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। क्या नाम हुआ आपका? निहारिका अखौरी। तो आप सुन रहे थे निहारिका अखौरी जी को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा आप लोग। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।